नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 93 करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको रीजनिंग के टोटल 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में, जैसे एसएससी, जीडी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, रीजनिंग हमारे कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर रिपीट भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, कह रहा है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा बॉर्ड मॉस के नियम से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, यानी दोस्तों आजकल के एग्जाम में चाहे वो सीजीएल का हो, जीडी का हो, एमटीएस का हो, सीटीएसएल का हो, लेवल बाय लेवल के हिसाब से बॉर्ड मॉस के 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चाहे दोस्तों किसी भी सेक्टर में एग्जाम देने जाएं, 3 से 4 नहीं आएंगे तो 2 से 3 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। पहला क्वेश्चन तो आपका इस प्रकार से रहने वाला है, यानी देखिए आपको यहाँ पे एक समीकरण दे देगा और इज इक्वल टू में यहाँ पे कोई वैल्यू दे देगा। ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा भैया इन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसके चिन्हों का प्रयोग करके इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू आपकी संतुलित होनी चाहिए, यानी कि सेम आनी चाहिए। तो भाई ऐसा करने में अगर आप एक एक ऑप्शन चेक करोगे, ठीक है, तो आपको इसमें 3 से 4 मिनट का समय जाएगा। एक क्वेश्चन में अगर आपका इस क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट का समय भाई जाएगा तो आप आगे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसकी भी हमारी क्या होती है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि कैसे हम लोग इस बॉर्ड मॉस के नियम के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखना ये क्वेश्चन मात्र 15 से 20 सेकंड के ही सॉल्व कर सकते हो, भी माइंड से कैलकुलेशन वो पूरी नहीं करनी है, आपको बताएंगे कैसे हमारा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो आप वीडियो पे क्या करेंगे, अंत तक सिर्फ बने रहेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक जानेंगे। सेम इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, सीरीज से क्वेश्चन है। दोस्तों नंबर सीरीज के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 43 से क्या हो रहा है दोस्तों, 52 हो रहा है। आप कह दो भाई 43 से 52 हुआ, बढ़ गया। 52 से क्या हो रहा है, 47 हो रहा है, यहाँ पे घट गया। ठीक है, फिर 47 के बाद यहाँ पे क्या होगा हमें नहीं पता कि बढ़ती हुई संख्या है कि घटती हुई कोई संख्या आएगी। फिर 51 के बाद दोस्तों यहाँ पे 60 हो गया, बढ़ गया। 60 के बाद दोस्तों यहाँ पे 55 हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, हमको यहाँ पे सीक्वेंस नहीं मिल रहा अभी। तो देखो इस टाइप के भी सवाल को किस प्रकार से करेंगे, तो वीडियो पे बस क्या करना है, आपको सिर्फ बने रहना अंत तक और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जान जाओगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पहले हमें क्वेश्चन का टाइप जाना चाहिए। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है, लेटर एनालॉजी से कैसे पहचाना, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे लेटर है, उसके बाद में ये चिन्ह लगे, उसके बाद यहाँ पे देखो लेटर से हमारा लेटर बना। ठीक, तो ये हमारा क्या होगी, लेटर एनालॉजी होगी, यानी कि अक्षर समानता। पहला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। बस दोस्तों आपको यहाँ पे इतना बताना है कि जिस प्रकार से बी यू डबल एल से सी डी वी डब्ल्यू एम एन एम एन बनना है, सेम इसी प्रकार से एच एच ओ टी से यहाँ पे टी यू आई जे पी क्यू यू वी बनना है। सेम इसी प्रकार से सेम उसी भाषा में आपका टी एन एस से यहाँ पे क्या बनेगा ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बनानी है। तो भाई देखो बी यू डबल एल में यहाँ पे 4 अक्षर हैं, यहाँ पे 2 4 6 8, यानी टोटल यहाँ पे 8 अक्षर। भाई 4 अक्षर से 8 अक्षर बनने कहने मतलब दोस्तों ये है कि एक अक्षर से हमारे कितने अक्षर बनेंगे, 2 अक्षर बनेंगे। अब किस प्रकार से बनेंगे, क्या तरीका होने वाला, तो तरीका आपका क्या होने वाला, वही होने वाला। बस क्या कर रहा है यहाँ पे, एक अक्षर से आपके यहाँ पे 2 अक्षर बनेंगे। देखिए जैसे बी यू डबल एल, ठीक है, यहाँ पे इसका आपको कोड कुछ बना के दे रखा है। ठीक है, कोड बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो यहाँ पे आपको बनाते हुए दे रखा है सी डी, ठीक है, वी डब्ल्यू, उसके बाद दे रखा है एम एन, उसके बाद फिर से दे रखा क्या भाई, देखा एम एन दे रखा। ठीक है, ये आपको दे रखा। अभी भाई किस प्रकार से बनना होगा, तो देखिए तरीका जानिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो बी से यहाँ पे क्या बना लेंगे, सी डी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो आप सभी जानते हो बी के बाद दोस्तों हमारे क्या था, सी आता है, यानी कि दोस्तों बी से सी बनना +1 करके। ठीक है, बी से डी बनना, कैसे बनना है, तो भाई सभी जानते हो बी के बाद क्या था, सी डी, यानी कि +2 करके दोस्तों हमारा यहाँ पे सी डी बनना है। ठीक है, हमने सी डी बना लिया, किस प्रकार से बना आप समझ गए होंगे। अब सेम इसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पे यू से। ठीक है, बी के बाद क्या यू है, तो भाई देखो यू से यहाँ पे वी बनेगा, वी से यू से यहाँ पे क्या बनेगा, डब्ल्यू बनेगा। किस प्रकार से बनेगा, तो पहले हमारे सीक्वेंस इसमें क्या मिला, देखो यू से क्या बनना, वी, यानी कि यू के बाद दोस्तों क्या आता है, वी आता है, यानी कि +1 हो रहा है। ठीक है, अब यू से यहाँ पे क्या बनना, डब्ल्यू बनना है, यू के बाद क्या था दोस्तों, वी डब्ल्यू, यानी कि +1 +2 का हमारे इसमें सीक्वेंस चलने वाला है। अब सेम इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे एल है। ठीक है, अब यहाँ पे एल है, तो भाई एल से भी 2 अक्षर बनने होंगे। देखो एक एल से हमारा एम बनेगा और एक एल से हमारा एन बनेगा। तो देखो एल से जो पहले वाला अक्षर एम बनना है, कैसे बनना है, +1 करके बनना है। फिर एल से हमारा एन बनना है, कैसे बनना है, एल के बाद दोस्तों हमारा क्या था, एम एन, यानी कि +2 करके बनना है। अब यहाँ पे फिर से एल रिपीट कर रहा है, कहने वाला दोस्तों यहाँ पे फिर से हमारा क्या बनेगा, एम एन बन जाएगा। पहला अक्षर +1 करके बनेगा, दूसरा अक्षर हमारा क्या बनेगा, +2 बनेगा। ठीक है, +2 करके बनेगा। तो ये हमारे इसमें क्या लग रहा है, सीक्वेंस लग रहा है। अगर आपको इच्छा हो रही है आप इसी प्रकार से एस एच ओटी का भी चेक कर लो। ठीक है, लेकिन आपको चेक करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे टीएनएस का कोड निकालोगे। कैसे निकालोगे, बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखो पहले देखो हम इसका बताते हैं, शॉर्ट को बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बनना है, टी बनना है, फिर उसके बाद क्या बनना है, यू बनना है, उसके बाद देखो आई जे, तो आपने आई जे लिख लिया। उसके बाद में क्या है, क्यू यू, पी क्यू, सॉरी पी क्यू आपने लिख लिया। उसके बाद क्या है भैया, यू वी, तो आपने यू वी लिख लिया। अब देखो किस प्रकार से बनना है, तरीका जानिए। सबसे पहले पहले एस से क्या बना, टी बना, फिर टी से क्या बनेगा, देखो एस से पहले टी बनाओगे, फिर टी एस से क्या बनाओगे, यू, यानी कि दोस्तों एस के बाद क्या आता है, टी आता है, +1 हो रहा है। ऐसे यू कैसे बनाएंगे, तो एस के बाद क्या था, टी यू, यानी कि +2 करके बनना है। दोस्तों हमारे कहने मतलब ये है कि हमारे जो एक अक्षर से 2 अक्षर बनना है, पहला अक्षर +1 करके बनेगा, दूसरा अक्षर हमारा क्या बनेगा, +2 करके बनेगा। सेम इसी प्रकार से देखो एच से यहाँ पे आई +1 करके बन गया, एच से यहाँ पे जे +2 करके बने। सेम इसी प्रकार से देखो ओ से पी +1 और ओ से यहाँ पे क्यू हो रहा है, +2 हो गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से टी से हमारा यू, टी के बाद क्या था, यू आता है, यानी कि +1 हो रहा है। टी के बाद वी कैसे बनेगा, +2 करके, यानी कि
इसमें जो जो लॉजिक हमारे बी यू डबल एल से ये बनने में लगा, वही सेम लॉजिक हमारा एस एच ओ टी से ये वाला अक्षर बनने में लगा, तो वही सेम लॉजिक आपका यहाँ पे लगेगा टी ई एन भैया और एस में। तरीका कैसे बनेगा, देखो आपको कुछ नहीं करना है। टी, अब भाई टी से आपको दो अक्षर बनेंगे, ठीक है। पहला अक्षर बनेगा जो हमारा +1 करके बनेगा, दूसरा अक्षर हमारा +2 करके बनेगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपका ई से यहाँ पे दो अक्षर बनेंगे, पहला अक्षर +1 करके बनेगा और दूसरा अक्षर हमारा +2 करके बनेगा। एन से भी यहाँ पे दो अक्षर बनेंगे, पहला +1 दूसरा +2, ठीक है। एस से भी हमारे दो अक्षर बनेंगे, पहला +1 पहला दूसरा हमारा +2 करके, ठीक है। तो देखो टी से पहले +1 पहला अक्षर बनाओ, तो टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद दोस्तों हमारा यू, ठीक है। तो यहाँ पे पहला अक्षर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार से बात करते हैं यहाँ पे दूसरे अक्षर की, तो दूसरा अक्षर जो हमारा बनेगा भाई +2 करके बनेगा, यानी कि टी में जैसे +2 करोगे तो यू वी, यानी कि हमारा +2 करने पे वी आता है, ठीक है। इसी प्रकार से ई, अभी ई के बाद क्या था दोस्तों, एफ आता है +1 करने पे, लेकिन ई में जैसे +2 करोगे तो हमारा क्या आएगा, जी आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एन है, तो एन से एन में +1 करोगे तो क्या आएगा, तो एन के बाद दोस्तों हमारा आता है ओ आता है, ठीक है। लेकिन एन में जैसे आप +2 करोगे तो भाई एन के बाद क्या आता है ओ पी, यानी कि दूसरा +2 करने पे क्या आ रहा है, हमारा पी आ रहा है। सेम इसी प्रकार से भाई देखो एस से पहला अक्षर जो हमारा बनेगा +1 करके बनेगा, तो एस के बाद आप सभी जानते हो क्या आता है, टी आता है। लेकिन एस में जैसे +2 करोगे भाई दूसरा अक्षर हमारा बनेगा +2 करके बनेगा, तो एस के बाद +2 करने पे दोस्तों हमारा क्या आता है, यू आता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा कोड बन गया, यानी कि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमारे अक्षर आगे क्या आ गए, यू वी एफ जी ओ पी टी यू। तो यू वी आपको ऑप्शन नंबर 2 में और 3 में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 और पहला गलत हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी चेक करते चले जाएंगे। उसके बाद क्या एफ जी, उसके बाद क्या ओपी, तो एफ जी ओ पी, देखो एफ जी ओ पी आप सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है ओपी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे किया आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को समझाने में हमारे यहाँ पे काफी टाइम गया, लेकिन ये क्वेश्चन मात्र दोस्तों आसानी से आप कर सकते हो। कैसे करना, बस आपको तरीका यहाँ पे हमने समझाने के लिए इतना टाइम ले लिया। अब सेम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों बॉड मॉस के नियम के वाले क्वेश्चन की। अब देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोलेगा, बॉड मॉस के नियम में कह रहा है यदि यहाँ पे आपको बोलेगा जोड़ का अर्थ भाग देना है, यानी दोस्तों आपको चिन्हों की अदला बदली करनी, जहाँ पे जोड़ का चिन्ह है वहाँ आपको लगाना है भाग का चिन्ह, ठीक है। देखो लिखा है इसमें सब दे रखा है। और उसके बाद बोल रहा है घटाना का अर्थ गुणा करना है, यानी कि जहाँ पे दोस्तों माइनस होगा वहाँ पे आपको क्या लगाना है, गुणे का साइन लगाना है। सेम इसी प्रकार से भाग का अर्थ जोड़ना है, यानी कि जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, यानी कि जहाँ भाग है वहाँ पे आपको क्या करना है, जोड़ना करना है, और जहाँ पे गुणे का अर्थ है वहाँ पे आपको क्या करना है, घटाना करना है। जहाँ पे गुणा वहाँ आपको लगाना है घटाने का साइन। इन चिन्हों को आप बदल लीजिए, उसके बाद क्या करिए, समीकरण का मान आसानी से आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 14 के बाद क्या है, माइनस है, तो माइनस की जगह आपको पढ़ना किसका है, गुणे का प्रयोग करना है, ठीक है। तो 14 की जगह क्या करना है, माइनस की जगह क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, उसके बाद 4 4 लिख लिया, ठीक है। भाग की जगह आपको लगाना है भाई, क्या लगाना है, प्लस लगाना है। देखो तुमने प्लस लगा लिया, यहाँ पे 133 हो गया, ठीक है। जैसे लिखा वैसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, प्लस, तो प्लस की जगह लगाना है आपको भाग, तो आपने यहाँ पे भाग का साइन लगाया, यहाँ पे 7 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, गुणा, तो गुणे की जगह लगाना है आपको माइनस, उसके बाद जो संख्या उसको ऐसे लिख लिया। अब इसको क्या करना है भाई, बॉड-मॉस के नियम से आपको सॉल्व कर लेना है। तो बॉड-मॉस के नियम क्या होता है, देखो इस प्रश्न के अनुसार सबसे पहले आप क्या करोगे, भाग करोगे, उसके बाद गुणा करोगे, उसके बाद जोड़ करोगे, उसके बाद घटाना करोगे, ठीक है। इस प्रश्न के अनुसार, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट इसको तो ऑफ, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग यहाँ पे क्या है, भाग का चिन्ह आपका यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 7 की भाग आपको 133 में देनी, तो कैसे देंगे, क्या तरीका होने वाला है, किस प्रकार से दोगे, क्या इसमें भाग चली जाएगी, तो देखिए करके देखिएगा। 7 के नाम 7, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे, 5 बचा, ठीक है, सॉरी 6 बचा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया दोस्तों, 63 हो गया, यानी कि 7 में दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यानी कि 7 की भाग अगर आप 133 में दोगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 19 आ जाएगा, ठीक है। 19 सत्ते हमारे क्या होता है दोस्तों, 133 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा 19 आ गया। अब भाग हमने भाग कर लिया, ठीक है, 19 आ गया। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी कि 14 छक्के दोस्तों हमारे क्या, तो 14 छक्के दोस्तों तो हमारा 56, 56 के बाद प्लस प्लस 19 आ जाएगा, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई भी कर ली। अब माइनस कितने यहाँ पे 17 लगा, बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं। अब 56 और 19 को जोड़ लीजिए, तो 9 6 दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 1 6 7, यानी कि 75, 75 माइनस दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17। अब 75 में 17 को घटा लीजिए, तो देखो 15 में 7 जाएगा दोस्तों हमारा 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगी, यानी कि दोस्तों आपकी वैल्यू क्या आ गई, 58 आ गई, जो कि आपका समीकरण का मान हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, बस किस प्रकार से किया समझ गए होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भाई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा बेसिक से। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो मात्र 20 से 25 सेकंड के अंदर इतनी कैलकुलेशन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। टाइम उन सवालों में जाता है बॉड-मॉस के नियम में जिनमें हमें क्या करना पड़ता है, एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ता है। इसमें क्या होगा, आप कैलकुलेशन को सॉल्व करिए प्रश्न के अनुसार, और जो आपका आंसर आएगा वो किसी एक ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करते हैं अगले सवाल की, जो हमारा है नंबर 3 से। कह रहा है, ठीक है, कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बस आपको यहाँ पे दोस्तों ये जो प्रश्न चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पे आपको वैल्यू बतानी, तो भाई वैल्यू क्या होने वाली, तो भाई ऐसे तो डायरेक्ट बता नहीं दोगे कि हमारी यहाँ पे 57 हो जाएगी या 56 हो जाएगी, ये तो नहीं बता सकते हो ना। करने का तरीका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप सीरीज को देखो लिख लेते हैं, ठीक है। 43 के बाद दोस्तों क्या हमारा 52 है, ठीक है। 52 के बाद दोस्तों हमारा 47 है। 47 के बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है, जो उनकी वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन मार्क के बाद 51, 51 के बाद दोस्तों 60 है, 60 के बाद यहाँ पे क्या है, 55 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो भाई प्रश्न में आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करिए, देखो 43 से हमारा 52 कैसे बनना है,
तो भाई सिंपल सी बात है, 43 में अगर हम क्या कर दें, प्लस का 9 जोड़ दें, तुम्हारे यहाँ पे 52 बन जाएगा आपका, तो हाँ बनना है। अब देखो 52 से यहाँ पे 47 कैसे बनना है, तो भाई सिंपल सी बात है, 52 से 47 घट रहा है, कितना घट रहा है, तो भाई माइनस का 5, यानी कि 52 में अगर हम लोग माइनस का 5 कर दें तो हमारा दोस्तों यहाँ पे 47 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से अब देखो 47 के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है क्या होगा तो मैंने पता चल रहा है, ठीक है। आप क्या करो, पहले जितना आपको सीरीज में दे रखा है, यानी कि देखो अब यहाँ पे 51 से 60 कैसे बनेगा, तो भाई सिंपल सी बात है, 51 में क्या करो, अगर आप प्लस का 9 जोड़ दो तो आपका 60 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से देखो भाई यहाँ पे 60 से 55 कैसे बनना है, तो भाई 60 में अगर हम लोग 5 घटा दें तभी तो आपका 55 बनेगा। यानी कि इसमें आपको एक सीक्वेंस मिला, एक बार क्या हुआ, एक बार प्लस 9 हुआ, फिर एक बार हमारा माइनस का 5 हुआ, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हमने गैप देखा तो प्लस 9 प्लस माइनस 5 ये गैप आ रहा है, यानी कि 47 के बाद जो हमारी संख्या होगी, 9 के बाद क्या आया, 5 आया, 5 के बाद फिर से क्या आएगा दोस्तों, हमारा 9 आएगा, ठीक है। यानी कि प्लस का 9 हो जाएगा, यानी कि 47 के बाद जो हमारी संख्या होगी उसमें 47 में क्या करेंगे, प्लस का 9 करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि 9 5 का लॉजिक यहाँ पे चलने वाला है। तो भाई 47 में जैसे आप 9 जोड़ो तो हमारा 7 9 क्या होता है, तो भाई जोड़ लीजिए, ठीक है। तो भैया 7 और 9, तो भाई देखो 47 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 56, क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 56 हो जाएगी। कैसे आई, अब प्लस का 9 किया 47 में, तुम्हारा 56 आ गया। अब 56 के बाद जो हमारे देखो 51 बनना है, तो भाई 56 के बाद 51 कैसे बनेगा, तो भाई सिंपल सी बात है, देखो 47 से आपने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनाई, प्लस का 9 किया, ठीक है। अब 9 के बाद क्या होगा, फिर से माइनस का 5 होगा, यानी दोस्तों 56 में अगर हम लोग माइनस का 5 करेंगे तो हमारी यहाँ पे 51 बननी चाहिए। तो भाई जैसे आप 56 में 5 घटाओ तो दोस्तों आपका 51 आ जाएगा, और आपको सीरीज में आया देखो मिल भी रहा है, यानी कि सीरीज हमारी इसी सीक्वेंस से चल रही है। तो भाई कहने का मतलब ये कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन मात्र 15 से 20 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लोगे, आपको यहाँ पे 40 से 50 सेकंड का समय बच जाएगा। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, जो हमारा है सीरीज से ही क्वेश्चन, लेटर सीरीज से क्वेश्चन। दोस्तों लेटर सीरीज के इस टाइप के क्वेश्चन में 90% बच्चे क्या हो जाते हैं भाई, फेल हो जाते हैं। फेल इसलिए होते हैं क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करते हैं भाई, वो सोचते हैं कि डैश स्थान में क्या भरेंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा। देखो क्वेश्चन को जैसे ही आपने पहले देखा, आप कह दो भी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बचे हमारे सिर्फ 3 ऑप्शन, इन 3 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन हमारे क्या होना भाई, करेक्ट होने वाला है। कैसे पहचानेंगे भाई, वो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करो आप नंबरिंग कर लो। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि देखो जो हमको यहाँ पे ये सीरीज श्रृंखला दे रखी है लेटर वाली, ठीक है, क्या करो नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करने का मतलब दोस्तों ये देखो, ये जो हमारे खाली स्थान है जिसमें हमारे अक्षर दे रखे, टोटल इनकी नंबरिंग करो। यानी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल हमारे इसमें अक्षर कितने 20 हैं, ठीक है। यानी कि 20 है, तो कहने मतलब दोस्तों ये 20 है तो हमारा इसमें पेयर बनेगी 5 की, तो पेयर बनेगी हमारी 4 की। ऐसे पेयर बना के हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। देखिए या तो इसमें पेयर बना लो 4 4 की, या तो पेयर बना लो 5 5 की, तो हम क्या करेंगे 5 5 की पेयर बना लेंगे। यानी देखो 2 2 4 1 5, यानी कि जहां पे 5 आ रहा हो आप क्या कर लेंगे, आप डंडा खींच देंगे। देखो 5 हमारे यहाँ पे आ रहा है तो हमने 5 कर लिया, ठीक है। 2 2 4 1 5, 5 हमारे यहाँ पे आ रहा है, 2 2 4 1 5 हमारा यहाँ पे आ रहा है, 2 2 4 1 5, यानी कि हमने 5 5 की क्या कर ली है, यहाँ पे 4 बॉक्सेस बना लिए। आपको करना क्या है, प्रश्न में आपको इसमें आंसर देखने को मिलेगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस प्रश्न को क्या करेंगे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पे पहले हमारा क्या सी है, देखो प्रत्येक, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पहले बॉक्स में सी है, देखो यहाँ पे भी सी पहले बॉक्स में दे रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे क्या होगा, सी होगा, यानी सबसे पहले अक्षर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे देखो सी भर जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे ऑलरेडी सी दे रखा है। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं दूसरे अक्षर की, तो भाई देखो दूसरा अक्षर यहाँ पे देखो एन है, ठीक है। इस वालू करने के हमारे 2 टाइप होते हैं, ठीक है, 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप आपको समझा रहे हैं, क्या करिए आप तुलना करके कर लीजिए। यहाँ पे देखो दूसरा अक्षर हमारा क्या दोस्तों है, एन है, तो यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा क्या होगा दोस्तों, एन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और उसके बाद देखो यहाँ पे दूसरा अक्षर हमको ऑलरेडी एन दे रखा था, तो तुमने तुलना करी ना, अगर यहाँ पे दूसरा अक्षर एन है तो भाई हर जगह हमारा दूसरा अक्षर क्या होगा भाई, एन होगा, प्रत्येक बॉक्स में जो हमने पेयर बनाई है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं तीसरे अक्षर की। भाई देखो तीसरा अक्षर कैसे निकालेंगे, तो देखो भाई तीसरा अक्षर देखो आपको पी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा क्या होगा दोस्तों, पी हो जाएगा। यहाँ पे देखो तीसरा अक्षर ऑलरेडी पी हमको दे रखा है, तो यहाँ पे भी तीसरा अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब देखो जैसे ही हमने यहाँ पे ये वाला बॉक्स भर लिया, ये वाला बॉक्स देखो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो बॉक्स हमारे अनकंप्लीट है, देखो ये बॉक्स भी हमारा कंप्लीट हो गया, और प्रत्येक बॉक्स में हमारे सेम अक्षर होंगे सेम स्थान पर, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो इस वाले बॉक्स में हमें चाहिए चौथे अक्षर और पांचवा अक्षर, तो भाई चौथा पांचवा अक्षर कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले बॉक्स में हमने देखा है पे चौथे अक्षर पर क्या है हमारा एस, तुमने यहाँ पे भी एस भर दिया। देखो प्रत्येक चौथे बॉक्स में यहाँ पे हमारा एस मिल जाएगा, ठीक है। और पांचवें स्थान पे क्या है आर, तो आपने यहाँ पे आर भर दिया। देखो यहाँ पे पांचवें स्थान पे ऑलरेडी आर देख रहा है, आर दे रखा है, यहाँ पे पांचवें स्थान पे ऑलरेडी आर है, तो यहाँ पे जो पांचवा स्थान है यहाँ पे ऑलरेडी हमारा आर यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी श्रृंखला क्या हो गई भाई, पूर्ण हो गई। तो भाई सबसे पहले बॉक्स में आपने भरा क्या भरा, एन भरा, फिर उसके बाद क्या भरा, पी भरा, फिर दूसरे बॉक्स में हमने क्या भरा भाई, एस भरा, उसके बाद हमने भरा आर, सीरियल से लिख लेंगे। फिर हमने तीसरे बॉक्स में हमने भरा सी भरा, पी भरा, सी भरा, फिर पी भरा, उसके बाद हमने क्या भरा, चौथे बॉक्स में एन भरा, फिर आर भरा, यानी कि एन के बाद हमने क्या भर दिया, आर भर दिया लास्ट में। तुम्हारा ये हमारा क्या भर दिया, ये अक्षर, इतने सारे अक्षर हमने क्या कर दिए, भरे हैं जो हमारे डैश स्थान पे थे। तो हमारे डैश स्थान के अक्षर ये आ गए, तो एन पी एस आर सी पी, तो एन पी एस आर सी पी एन आर,
एनआर, देखो जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में देखने को पूर्ण रूप से मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप कह काफी बच्चे कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 में भी कर देते हैं जल्दबाजी में, क्यों? क्योंकि देखो एनपी एसआर सीपी तो सेम मैच कर रहा है, लेकिन एनआर की जगह यहाँ पे आरएन हो गया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा, पहला भी गलत हो जाएगा और 4 भी गलत हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में सीरीज वाले इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और बस आपको करना क्या है, इसमें पेयर कर नंबर कर गिनने हैं, पेयर बना लेनी और 4 4 या 5 5 की आराम से पेयर बना के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। बस आपको देखना है ध्यान से कि किस अक्षर में हमारे कैसे अक्षर भरने, बस तुलना करके भरना है। तो इस क्वेश्चन में आपका मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का ही समय लगने वाला है अगर आप प्रैक्टिस करोगे डेली तो, ठीक है। इससे ज़्यादा का समय आपका इस सवाल में भी नहीं लगेगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, रीजनिंग की, जो आपका 6वां क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग को और बॉर्मोस। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के भी क्या होते हैं, हमारे 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो। बस क्या करता है, लेवल थोड़ा सा हाई अप, देखो जिस एग्जाम की आप तैयारी करो एग्जाम के अनुसार क्या करता है, लेवल को अप हाई करता है। कैसे देखिएगा भाई, देखो अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, सीएसएल की तैयारी कर रहे हो थोड़ा हाई पूछेगा, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो हाई पूछेगा। अगर आप सीजीएल की तैयारी करो तो भाई जीडी करो, सीएसएल एमटीएस किसी भी एग्जाम का पढ़ो आप, भाई सीजीएल लेवल का अगर आप पढ़ लोगे ना तो इनके नीचे जो एग्जाम होंगे आप आसानी से निकाल सकते हो। सीजीएल की तैयारी करने से दोस्तों आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम का भी एग्जाम निकाल सकते हो, यूपी पुलिस भी थोड़ा बहुत निकाल सकते हो भाई दोस्तों, मतलब हाई लेवल होता है सीजीएल का। अगर आप इसकी बेस की तैयारी करते हो तो आप आसानी से छोटे एग्जामों को निकाल लो। अब देखो इस क्वेश्चन को आप देखो, इस क्वेश्चन हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे देखिए, ये क्वेश्चन हमारे जीडी में कैसे पूछा जाएगा, सीजीएल में कैसे पूछ लेगा, सीएसएल में किस प्रकार से पूछेगा, देखो पूरे टाइप आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो पे अंत तक बने रहना। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, 6वां क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में, सबसे पहला कोडिंग कोडिंग का यहाँ पे क्या होगा, कोड हमारा पीडीयू यानी कि सिर्फ क्या बनना है, 40 बनना है। यानी दोस्तों अक्षरों से कोड अंकों में बनना है। तो हमारा है ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन, यानी जब भी कोड आपका अक्षरों से यानी कि लेटर से अंकों में बने, नंबर में बने, तो हमेशा क्या करते हैं भाई, उसकी प्लेस वैल्यू से बना के कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे समझिएगा, पहले एक प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है निश्चित कोड भाषा में पीडीयू को 40 के रूप में लिखा जाता है, HXO को 34 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में भैया BMW को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन तो हमारा है सीजीएल बेस्ड पर, ठीक है। सीजीएल बेस्ड पे क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि आपको समझाते हैं। देखिएगा PDU बराबर क्या दे रखा है, 40 दे रखा है। भाई कैसे बनाओगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, अक्षरों से कोड हमारा अंकों में बनना है। तुम्हारी ट्रिक क्या होती है भाई, उसकी कुछ नहीं करना, सबसे पहले फंडा अक्षरों से कोड अंकों में बनना है भाई, प्लेस वैल्यू से बनेगा। यानी कि P की प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई, 16 होती है, D की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 4 होती है, और U की प्लेस वैल्यू आप सभी जानते हो 21 होती है। 16 4 दोस्तों हमारा 20 हो गया, 20 और 21 हमारा दोस्तों क्या हो गया, 41 हो गया। यहाँ पे कोड दे रखा है 40, यानी कि 41 में एक माइनस कर दो तो हमारा 40 बन जाएगा। ये होता है हमारा जीडी और एमटीएस लेवल का इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि आप प्लेस वैल्यू को लिखते हो, जोड़ते हो और आपका यहाँ पे कोड बन जाता है। सेम इसी प्रकार से HX को जैसे यहाँ पे, तो भाई देखो HXO, H की प्लेस वैल्यू हमारी दोस्तों 7 होती है, X की प्लेस वैल्यू आप सभी जानते हो 24 होती है, और यहाँ पे O है तो O की प्लेस वैल्यू हमारी दोस्तों क्या होती है, 15 होती है। 24 और 15 दोस्तों हमारे क्या होता है, तो 24 और 10 34, ठीक है, और 5 ये 39 प्लस का 7, तो भाई 39 और 7 दोस्तों हमारे क्या हो गया, यहाँ पे 46 हो गया। लेकिन कोड आपको यहाँ पे दे रखा है 34। देखो भाई जीडी और एमटीएस में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप क्या करोगे, पीडीयू की प्लेस वैल्यू लिखोगे, आपका इधर का कोड बन जाएगा, HXO की प्लेस वैल्यू लिखोगे, जोड़ दोगे और आपका इधर का ये वाला कोड बन जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से BMW की प्लेस वैल्यू लिखोगे, जोड़ दोगे और आपको इसमें एक ऑप्शन मिल जाएगा। ये हो गया हमारा जीडी और सीएचएसएल और एमटीएस लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभार थोड़ा सा हाई लेवल का पूछ लेता है, बाकी इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यही क्वेश्चन देखो हमारा सीजीएल में पूछा गया, तो सीजीएल में तुम्हारा ये लॉजिक लगने वाला नहीं है। तो उसने क्या किया, एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कर दिया भाई, घुमा दिया। घुमाया किस प्रकार से, देखिए थोड़ा सा आप समय हमको देंगे तो आपको बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सिखा देंगे। PDU कोड क्या भाई बना रहा है, 40 बना रहा है। अब सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है भाई, सीजीएल का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे भाई, सीजीएल लेवल क्वेश्चन है तो भाई कुछ नहीं करना है, आपने डायरेक्टली प्लेस वैल्यू लिखी, जोड़ी, आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कि आप क्या करोगे भाई, अपोजिट कर लो। कहीं देखो इसमें पी का अपोजिट क्या होता है, देखो इसमें हमारा जब भी ऐसा होगा तो आपको अपोजिट वर्ड भी याद करने पड़ेंगे। यानी देखो पी का अपोजिट क्या होता है भाई, के होता है, ठीक है। काला पानी से हमारी ट्रिक होती है, पी का अपोजिट के होता है, हम आप देखो लिख देते हैं। डी का अपोजिट दोस्तों हमारा डब्ल्यू होता है, दूध वाले से, ठीक है। यू का अपोजिट क्या होता है, फ्यू यानी कि एफ होता है। अब क्या करो, इनकी प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ लो। देखो ये हमारा हो गया सीजीएल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि काफी बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐसे जोड़ते हैं, प्लेस वैल्यू नहीं बनता है तो क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश करते हैं। 70% बच्चे क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता भाई अपोजिट क्या होता है, अपोजिट अक्षर ही नहीं याद होते हैं। अगर आपको देखो अपोजिट अक्षर याद है तो ये क्वेश्चन मात्र भाई 30 सेकंड के अंदर ही हल हो जाएगा, चाहे सीजीएल का हो चाहे एमटीएस का हो। अब देखो आप सभी जानते हो के की प्लेस वैल्यू हमारी 11 होती है, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू आप सभी जानते हो 23 होती है, और एफ की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है, 6 होती है, ठीक है।
सॉरी हाँ 6 होती है, एफ की प्लेस वैल्यू हमारे दोस्तों क्या होती है 6 होती है। अब इनको आप जोड़ दिए, आपने पीडीयू की प्लेस वैल्यू जोड़ी, आपका 40 नहीं बना। अब देखो आपने क्या करा, पीडीयू के अपोजिट अक्षर लिख लिए, इनकी प्लेस वैल्यू जोड़ लीजिए, तो 11 23 दोस्तों हमारा क्या हो गया, तो भाई 11 23 दोस्तों हमारा हो गया 34, और 34 6 दोस्तों हमारा क्या हो गया 40 हो गया। देखो जो कि आपको यहाँ पे पीडीयू का कोड 40 मिला था, आपने 40 बना लिया और आपका 40 बन भी गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एच एक्स ओ की, यानी कि दोस्तों एच एक्स ओ कोड कैसे बनेगा भाई, जीडी लेवल का होता है तो आप डायरेक्ट इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, लेकिन ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, यानी कि एच का अपोजिट क्या होता है एस होता है, एक्स का अपोजिट क्या होता है दोस्तों सी होता है, ठीक है ध्यान रखिएगा, और ओ का अपोजिट क्या होता है दोस्तों हमारा एल होता है, ठीक है। ये हमारी ट्रिक होती है। तो देखो अब इनके क्या करनी है, जो अपोजिट अक्षर आए उनकी आप क्या करेंगे प्लेस वैल्यू लिखेंगे, यानी कि एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है। आप क्वेश्चन की अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्लेस वैल्यू अपने आप याद हो जाएंगी, अपोजिट अक्षर भी अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो हाई स्कूल से ट्रिक होता है हमारी एच का अपोजिट एस होता है, ठीक, और एस का अपोजिट हमारा एच होता है। 6 से होता है सी एक्स से हमारा क्या हो जाता है सी एस का अपोजिट होता है लो, एल ओ का अपोजिट हो जाएगा और एल का अपोजिट हो जाएगा। ये हमारी क्या होती है ट्रिक होती है। आप पिछले पार्टों में कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो हमारा सर्च कर लीजिएगा, आपको उसको अपोजिट अक्षर याद करने की भी हमारी ट्रिक मिल जाएगी। हमने अपोजिट अक्षर लिखे, उनकी प्लेस वैल्यू लिखी, आप जोड़ देंगे तो 1903 दोस्तों हमारे क्या हो गया 22 हो गया, 22 और 12 दोस्तों हमारे क्या होता है दोस्तों 22 और 12 दोस्तों हमारा होता है जोड़ने पे आएगा 34। देखो जो कि आपका कोड यहाँ पे एच एक्स का 34 कोड यहाँ पे मिल गया, यानी कि लैंग्वेज आपको समझ आ गई कौन सी कोड भाषा के यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। सेम इसी कोड भाषा के प्रयोग से आप क्या करेंगे बीएमडब्ल्यू का कोड निकालेंगे। कहने का मतलब दोस्तों हमारा ये है बीएमडब्ल्यू कोड कैसे निकालेंगे, अब इतना हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब बात आती बीएमडब्ल्यू, कुछ नहीं करना है, बी का अपोजिट पहले लिखना है, ठीक है। तो बी का अपोजिट क्या होता है आप सभी जानते हो, 22 होती है, बी वाई का अपोजिट होता है, ठीक है। एम मन, यानी कि एम का अपोजिट क्या होता है एन होता है, डब्ल्यू है तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे दूध वाले से, यानी कि डब्ल्यू का अपोजिट डी होगा, सॉरी डी, और डी का अपोजिट क्या होगा डब्ल्यू होगा, ठीक है। डब्ल्यू का डी, डी का डब्ल्यू, ये हमारे अपोजिट हो गया। अब बात करते हैं अपोजिट और अच्छे जो है उनकी प्लेस वैल्यू लिखो, तो वाई की प्लेस वैल्यू सभी हम आप जानते हैं क्या होती है 25 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 24 होती है, सॉरी हाँ 14 होती है, और डी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 4 होती है, आप सभी जानते हैं। अब इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो ठीक है 25 और 4 दोस्तों हमारे क्या होता है, तो 25 4 दोस्तों होता है हमारा 39, और 39 4 दोस्तों हमारे क्या होता है यहाँ पे 43 हो जाएगी, यानी कि हमने बीएमडब्ल्यू की प्लेस वैल्यू अपोजिट अक्षर लिखे उसको जोड़ दिया, हमारा 43 आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आके क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आपने ये टाइप सीख लिया तो भाई आप जीडी का क्वेश्चन आसानी से निकाल लोगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सीएचएसएल का भी निकाल लोगे और एमटीएस का भी निकाल लियोगे। अगर आपने क्या करा है सीजीएल का सीख लिया तो भाई जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, इनके क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। अगर आप लॉजिक समझ गए भाई, क्वेश्चन को भाई एग्जामिनर जितना भी घुमा दे आप आसानी से कर लोगे। अब इसी प्रकार से हम दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा हो गया ऑर्डिन आउट से, ऑर्डिन वन आउट से, ठीक है। कैसे मतलब, इसमें एक विकल्प जो हमारा क्या होगा असमान होगा। देखिए कह रहा नीचे दिए गए विकल्प में से 3 विकल्प एक समान है, यानी कि इन 4 ऑप्शन में कोई 3 ऑप्शन हमारे ऐसे होंगे जो एक समान के लॉजिक से बनने होंगे, और जो हमारा चौथा क्वेश्चन, जो चौथा हमारा यानी कि कोई भी एक हमारा जो विकल्प है वो असमान होगा, असमान लॉजिक से बनना होगा। यानी कि देखिए जिस प्रकार से डी आई डब्ल्यू के क्यू पी और ए एफ जेड बनना होगा, मतलब 3 ऑप्शन को एक जैसे हमारे लॉजिक से बनने होंगे। तो आपने क्या किया, देखो डी आई डब्ल्यू लिख लिया, उसके बाद क्या है के क्यू पी, देखो हम आपको बता रहे हैं, ठीक लिख के बता रहे हैं ए एफ जेड। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो भाई इसमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, आसानी से कर लोगे। कहने मतलब दोस्तों ये देखिएगा, अगर आप पहले अक्षर को लास्ट से तुलना करते हैं, ठीक है डी डब्ल्यू, यानी कि डी का अपोजिट दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया डब्ल्यू हो गया, ठीक है। और काला पानी से के का अपोजिट यहाँ पे पी हो गया, ए का अपोजिट क्या होता है जेड होता है, और एच का अपोजिट हमारे क्या होता है एस होता है। तो भाई पहले अक्षर से हमारा आखिरी अक्षर बनना है वो हमारे सारे क्या बनना है अपोजिट बनना है। चलो ठीक है, ये लॉजिक हमारा प्रत्येक ऑप्शन में लग रहा है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं ऑड इन वन आउट टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं भाई बीच वाले अक्षर की, तो देखिएगा ध्यान से थोड़ा देखिएगा, अगर ऑप्शन नंबर आप एक को ध्यान से देखेंगे तो जो यहाँ पे हमारा आई है ये हमारे क्या होता है दोस्तों वॉविल होता है। क्या होता है भाई वॉविल होता है। वॉविल जानते हैं आप सभी कितने होते हैं, वॉविल होते हैं हमारे 5 प्रकार के, ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों वॉविल होते हैं। यानी कि पहले ऑप्शन में आपको बीच में वॉविल देखने को मिल जाएगा, और हमारे 3 जो ऑप्शन है क्यू एफ एम, यानी कि जो 3 ऑप्शन है बीच में हमको क्या मिला क्यू एफ एम, यानी कि कॉन्सोनेंट देखने को मिल रहा है प्रत्येक 3 अक्षर में, ठीक है। लॉजिक क्या मिला, प्रत्येक 3 अक्षर जो हमारे ये ऑप्शन नंबर 2 3 4 जो है पहले से आखिरी अक्षर हमारा अपोजिट हो रहा है तीनों 2 3 4 में, ठीक। और जो बीच वाला अक्षर है ये हमारे कॉन्सोनेंट है, लेकिन पहले वाले ऑप्शन में बीच में क्या दे रखा है वॉविल दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा असमान हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे सवाल में आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप थोड़ा ही ध्यान से देखोगे आपको पता चल जाएगा। जैसे आपको पता चला कि एच का अपोजिट एस होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, के का अपोजिट पी होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, क्यू एफ एम ये हमारे क्या होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे बीच हमको आई वाला जो बीच में यहाँ पे आई है ये वॉविल हो रहा है। भी कहने का मतलब ये कि पहला विकल्प आपके क्या हो जाएगा आउट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि असमान हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो संबंध दोनों
दिए गए जो संबंध दिए गए दोनों सेटों के बीच है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो लॉजिक हमारा इस वाले सेट में और इस वाले सेट में लग रहा है वही सेम लॉजिक इन चार ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में होगा। तो भाई सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका होने वाला है। देखो इस टाइप के सवाल में ये दोस्तों हमारा सीजीएल लेवल का सवाल है, ठीक है। अगर ये सवाल हमारा जीडी में पूछा जाए, एमटीएस में पूछा जाए तो क्या करते हैं, कभी कभी क्या करता है, जैसे 85 24 को जोड़ दीजिए। देखो हम जीडी लेवल और जीडी और देखो जीडी भाई और सीएचएसएल और एमटीएस लेवल का सवाल आपको बता रहे हैं, ठीक है। सीएचएसएल को छोड़ दो, जीडी और एमटीएस लेवल के दोस्तों ये सवाल आपको बता रहे हैं। क्या करते हैं देखो एग्जामिनर कैसे पूछता है, 85 और 24 को जोड़ देगा और आपके यहाँ पे 133 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि मतलब कोई ऐसी वैल्यू बन जाएगी जो इन दोनों को जोड़ने पे आपके यहाँ पे तीसरा नंबर बन जाएगा। 97 और 36 को जोड़ दोगे तो आपकी ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। सेम इसी प्रकार से इन चार ऑप्शन को एक ऑप्शन होगा जिसमें पहली और दूसरी संख्या जोड़ोगे तो आपकी तीसरी संख्या बन जाएगी। लेकिन सीजे लेवल का सवाल है तो इसमें ऐसा लॉजिक हमारा नहीं लगेगा। कहने मतलब कभी कभी लग भी सकता है। देखिए आपने क्या करा भाई, छोटे नंबर से बड़ी संख्या बनाओगे ना तो 85 अगर आप 24 को जोड़ रहे हो, थोड़ा सवाल तो ध्यान से देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं। तो 5 और 4 दोस्तों 9 हो गया, 8 10 यानी कि 109 हो गया। हमारा 133 नहीं बनना है। अगर आप इसमें कुछ जोड़ोगे भी तो भी नहीं बनेगा, कुछ ज़्यादा अंक जोड़ने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो 97 36 यानी कि उसी लॉजिक से आपके यहाँ पे 145 भी बनना चाहिए। तो आपने क्या करा 97 और 36 को भी जोड़ दिया तो 7 6 213 हो गया, ठीक है। 9 3 12 1 13 133 हो गया। अब देखो अगर आप 109 से 133 बनाओगे तो आपको जोड़ना पड़ जाएगा यहाँ पे 20 प्लस समथिंग जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे 145 है और यहाँ पे क्या है आपको 133 आगे जोड़ने पे, यानी कि 143 अगर आपको 145 बनाना है तो समथिंग 12 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि 20 और 12 में काफी डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। अगर एक ही संख्या जुड़ रही तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जुड़ नहीं रहा है तो हमारा ये लॉजिक यहाँ पे क्या होगा भाई दोस्तों, फेल हो गया। तो इसमें जब भी आपको इस प्रकार के सवाल मिल जाए तो जोड़ गुणा भाग घटाना स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर सारे लॉजिक आपको माइंड में रखने हैं। अब 85 24 को घटाएंगे शायद आपकी ये वैल्यू कुछ गुणा करने में बन जाए, ठीक है। ये हमारे एक प्रकार का लॉजिक होता है, आपको हम टाइप बता रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, किस प्रकार से होगा, आप इसमें सारे लॉजिक लगा लोगे, आपको इस सवाल में कोई भी लॉजिक नहीं मिलने वाला भाई, सीजीएल लेवल का सवाल है। तो एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है देखिएगा, देखो यहाँ पे 85 है, उसके बाद क्या दोस्तों 24, उसके बाद दोस्तों क्या यहाँ पे 133 है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है क्वेश्चन को घुमा देता है और क्या करता है अक्षरों पे खेलता है। यानी देखिए 8 5 दोस्तों हमारे क्या होगा 13 हो गया, ठीक है। 4 2 दोस्तों हमारे क्या हो गया 6 हो गया, और 133 के अंकों को जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारे क्या आएगा 3 3 6 1 7, ठीक है। ये हमारा निकल के आया। यानी हमने क्या करा 85 24 और 133 के अंकों को जोड़ा और तुम्हारा 13 6 7 बन गया। सेम इसी प्रकार से भाई देखो अब हम बात करते हैं 97 की और 36 145 की। यानी दोस्तों 97 क्वेश्चन के लॉजिक को समझिएगा, यहाँ पे 36 है, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों हमारा 145 है, ठीक है। तो 5 4 9 1 10, यहाँ पे इसके अंकों की 10 आया, 6 3 9 और 9 7 दोस्तों हमारे क्या होगा 16 हो गया, ठीक है। तो हमने 97 और 36 और 145 के अंकों को जोड़ा तो 16 9 10 का ऑप्शन मतलब ये बन गया, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया, क्यों तो भाई करने का हमने इसलिए किया, देखो भाई 6 से क्या हो गया 7 हो गया, प्लस का 1 बढ़ गया, ठीक है। 13 से 6 हो गया, कितना घटा, तो भाई ये कर दोगे यहाँ पे हमारा हो रहा है 7 माइनस का 7 हो रहा है। यानी कि माइनस का 7 13 6 के बीच माइनस 7 हो रहा है, पहले दूसरी संख्या के बीच माइनस 7 हो रहा है, दूसरी से तीसरी संख्या के बीच प्लस 1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से इसका हमने अंकों को जोड़ के निकाला 16 से 9 हो रहा है। तो भाई 16 से 9 कैसे बने, तो आप सभी जानते हो 16 में 9 घटाएंगे, 16 से आपको 9 बना तो माइनस का 7 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 से क्या हो रहा है 10 हो रहा है, यानी कि प्लस 1 हो रहा है। तो देखो जो हमारा ये वाला सेट में क्या हुआ भाई, पहली और दूसरी संख्या के बीच माइनस 7 हुआ और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच हमारा क्या हो गया प्लस का 1 हो गया। किस प्रकार से प्लस 1 हुआ, इनके अंकों को जोड़ने के बाद हमारा -7 और +1 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपको एक ऐसा ऑप्शन होगा जो आपको इसी प्रकार से बनना होगा। तो कैसे ऑप्शन पहचानेंगे, देखो ऑप्शन नंबर 1 चेक करेंगे, ठीक है। तरीका समझ गए, हमने क्या किया 9 7 को जोड़ दिया 16 आ गया, 6 3 को जोड़ा 9 आ गया, 1 4 5 को जोड़ा हमारा 10 आ गया। देखो 9 से 10 +1 हो रहा है और 16 से 9 पे -7 हो रहा है, जो हमारा इस सेट में वही सेम लॉजिक हमारे इस सेट में लग रहा है। अब इसी प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर 1 चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, तो भाई सीजीएल लेवल का सवाल है तो टाइम वेस्टिंग वाला सवाल तो ही पूछेगा एग्जाम में। देखो 4 2 6 1 7, इसके अंकों क्या है 7 आया, 5 1 6, चलो देखो यहाँ पे +1 हो रहा है। हमारा लॉजिक क्या था, पहले में -7 होना चाहिए और दूसरे तीसरे अंक में हमारा +1 होना चाहिए। देखो यहाँ पे दूसरे तीसरे में +1 हो रहा है, लेकिन हमारा जो पहला वहाँ पे क्या होना चाहिए -7, यानी देखो 7 1 दोस्तों हमारा 8 हो जाएगा, 8 से 6 बनाने में क्या हो रहा है यहाँ पे +2 हो रहा है, हमको चाहिए -7, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। 2 में क्या है 6 7, उसके बाद क्या दोस्तों 12, उसके बाद क्या 1 1 1, यानी कि 1 1 है। कैसे करेंगे, देखो 7 से दोस्तों हमारा क्या हो गया 13 हो गया, ठीक, 2 1 हमारा 3 हो गया और 1 1 1 1 हमारे पे क्या हो गया 3 हो गया, यानी कि अंकों को जोड़ दिया, 3 से 3 हो रहा है, प्लस का 0 हो रहा है, हमारा +1 तो आ ही नहीं रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। भाई 3 में क्या है 79 79 के बाद दोस्तों 18 18 के बाद 127, ऐसे कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। 7 1 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, हमारा -7 का गैप आना चाहिए, आप ऐसे ही करोगे, आपका ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। बस ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे वो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या 86, उसके बाद 23 है दोस्तों, उसके बाद हमारा 135 है, यानी देखो 8 से दोस्तों हमारा क्या हो गया 14 हो गया, ठीक, 3 2 5 क्या हो गया 5 हो गया, यहाँ पे 5 3 8 1 9 हो गया, सॉरी हाँ 5 3 8 यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो गया 9 हो गया। एक मिनट यार, ये तो इस कैलकुलेशन से भी नहीं हो रहा, क्या हो गया यार, एक मिनट, हाँ देखिएगा ध्यान से, ये भी नहीं बनना, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन यार गलत हो जाए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा क्या, देखो एक मिनट ध्यान से देखिएगा, 15 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 124 हो गया, 4 2 6 1 7, 5 1 6
7 1 8, ठीक है 8। अरे यार इसमें किसी में लॉजिक ही नहीं लग रहा, ये कौन सा सवाल, एक मिनट यार, ये लॉजिक, ये सवाल किस प्रकार से होगा। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ता हूँ, आपको इस क्वेश्चन को आप टेक्स्ट में ग्रुप में रखिए, इस क्वेश्चन को हम बाद में कराएंगे। इसमें भाई कोई लॉजिक नहीं सुन रहा है, तो कुछ गलत टाइप होगा। एक मिनट, थोड़ा सा ऑप्शन नंबर 2 भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 6 7 12 111, यानी कि 7 से 13 13, ठीक है 13 से 12 नहीं होगा। 7 9 हमारा क्या हो गया, 16 हो गया, 16 8 1 9, ठीक है 7 2 9 1 10। हाँ मिल गया, मिल गया। ऑप्शन नंबर 3 को देखिएगा भाई, 7 9, 7 9 दोस्तों हमारा क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक है 8 यहाँ पे क्या हो गया, 9 हो गया, और यहाँ पे 7 2 9 1 10, ठीक है 9 से 10 हो गया, प्लस 1 हो गया, 16 9, यानी कि 9 में हाँ बन गया। देखिए आपके यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 1 2 और 4 गलत हो जाएंगे। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 जैसे आप इसी लॉजिक से करेंगे, लॉजिक क्या था देखिए ध्यान से, हमने क्या लिखा 79 18 127, ये लिख लिया, ऑप्शनों को दे रखा था। क्या करोगे, 7 9 जोड़ा, 7 9 दोस्तों हमारे क्या होता है, 16 हो गया, ठीक है 16 हो गया। अब इसी प्रकार से हमने क्या करा, 8 और 1 को जोड़ लिया, 9 हो गया, ठीक है ये हमारा 16 ये 9, ये हमारा क्या हो गया, 7 2 9 1 10, 9 से 10 हुआ, क्या होगा, प्लस 1 होगा। पहला लॉजिक क्या था, प्लस, दूसरे तीसरे संख्या हमारी कैसे बनेगी, प्लस 1 करके, तो हमने बना लिया, यहाँ पे बन रही है, ठीक है, जो कि आपके इस सेट में लॉजिक था। अब 16 से 9 कैसे बना, तो भाई 16 से 9 पहले दूसरी संख्या हमारी कैसे बनी थी, -7 करके, ठीक है, यानी कि 16 से 9 भाई कैसे बनेगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 7 हो रहा है भाई, 16 में -7 कर लो तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको क्या मिल रहा है, ये सेम लॉजिक मिल रहा है। यानी कि जो लॉजिक हमारा इस सेट में था वही सेम लॉजिक आपको ऑप्शन नंबर 3 में भी है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे समान ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे वो आप समझ गए, फिर से रिपीट करते रहे। आपने 8 5 को जोड़ा दोस्तों हमारे क्या हो गया, 13 हो गया, ठीक है 2 4 को जोड़ा हमारे दोस्तों क्या होगा, 6 हो गया, 1 3 3 को जोड़ा हमारे दोस्तों क्या होगा, 3 3 6 1 7, ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हमने 9 7 को जोड़ा हमारे दोस्तों क्या हो गया, 16 हो गया, 3 6 को जोड़ा 9 हो गया, 1 4 5 को जोड़ा तुम्हारा क्या हो गया, 5 9 1 10 हो गया, ठीक है। अब देखो लॉजिक हमारा क्या सीक्वेंस क्या था, देखो 13 से क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे 6 हो गया, तो आप कह दो माइनस का 7 हो गया, 6 से 7 क्या हो गया, प्लस 1 हो गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से देखो 16 से 9 हो गया, माइनस का 7 हो गया, 9 से 1 10 हो गया, प्लस 1 हो गया, यानी कि -7 प्लस 1, -7 प्लस 1, यहाँ देखो सेम लॉजिक लग रहा है। सेम इसी प्रकार से आपने ऑप्शन नंबर 3 चेक किया, देखो यहाँ पे 79 79 के बाद क्या 18 18 के बाद दोस्तों क्या हमारा 127, आप जोड़ोगे 7 9 जोड़ो दोस्तों हमारे क्या हो गया, 16 हो गया, 8 1 9 हो गया, ठीक 1 2 7 को जोड़ो तुम्हारे क्या होगा, 7 2 9 1 10 हो गया, 9 से 10 प्लस 1 हो रहा है, ठीक है 16 से 9 -7 हो रहा है। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था, मात्र 30 से 40 सेकंड का आपको इस क्वेश्चन में समय लगेगा, अगर आप वो वाला लॉजिक नहीं लगाते हो तो। जैसे ही आपको बहुत सारे लॉजिक्स में लगा डाले आपको नहीं मिल रहा हो, तो आप इस प्रकार से भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, मात्र कम से कम समय में। सेम इसी प्रकार से हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, इसी प्रकार से क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से हल होगा, ये क्वेश्चन हमारा सेट वाला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में से वही विकल्प ज्ञात कीजिए जो संबंध में दिए गए दोनों सेटों के बीच में है। दोस्तों कहने का मतलब हमारा ये है कि देखो यहाँ पे सेट, 2 सेट दिए गए, ठीक है। अब सेट में लॉजिक कैसे पहचानेंगे, देखो जब भी आपको जहाँ बड़ी संख्या मिल जाए, जब भी आपको सेट वाले से क्वेश्चन है, देखो बड़ी संख्या पे क्या 114 है, यहाँ पे क्या 216, यानी कि बड़ी संख्या हमारी क्या आ रही, बीच में आ रही है, यानी कि 2 114 कॉमा जो हमारा 19 है, तो कैसे बनाओगे, तो भाई सिंपल सी बात है, 2 और 19 से क्या बनाओ, 114 बनाने की कोशिश करो। तो कैसे बनाएंगे, ये हम बना ही क्यों रहे हैं, देखो भाई छोटे नंबर से आप हमेशा क्या कर सकते हो, बड़ा नंबर बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो 12, उसके बाद क्या 216, उसके बाद दोस्तों क्या 6, तो बनाने का तरीका क्या रहने वाला है। अब भाई देखो 2 और 19 से भाई 114 आप कैसे बनाओगे, तो हम ये कहते हैं, आप जानते हो 19 के पहाड़े में दोस्तों हमारे क्या होता है, 114 आता है, कब आता है, जब हम 19 में 6 की गुणा करते हैं, यानी कि 19 छक्का दोस्तों हमारे क्या, देखो 9 54 की 4 ऐसे लेके 5 6 के 6 5 दोस्तों हमारे क्या हो गया 11, यानी कि 19 छक्का दोस्तों हमारे क्या होता है, 114 होता है, ठीक है। हमने कैसे निकाला, हमने 19 में 6 की गुणा करेंगे तो हमारे 114 यानी कि 20 वाला नंबर बन जाएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं यहाँ पे 216, अगर हम जानते हैं कि हम क्या करेंगे, 6 में 6 से 216 कैसे बनाओगे, अगर आप 12 से 72 कर लोगे तो आपका नहीं बनेगा। देखो हम ट्रिक बताते हैं आपको किस प्रकार से बनाएंगे, यानी कि मुझे पता चल गया कि 19 में अगर हम लोग 6 की गुणा कर देंगे तो आपके यहाँ पे 114 बन जाएगा। तो भाई कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस तरीका समझिएगा, देखो 2 है, उसके बाद क्या है 114, उसके बाद है 19, उसके बाद क्या हमारा 12 12 के बाद 216, 216 के बाद 6। अब देखो ट्रिक देखिएगा भाई, ट्रिक क्या होने वाली है, देखो 2 में हमने क्या करी 19, यानी कि देखो 19 19 दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, और देखो एक मिनट आपको क्या करनी होगी, 19 में 6 की गुणा करानी। देखो अगर हम 2 में 3 की गुणा करा दें तो 3 दूनी दोस्तों हमारे क्या होगा 6 हो गया, इसी 6 की अगर हम 9 में गुणा करा दें तो 19 छक्का दोस्तों हमारा 114 हो जाएगा। आप कह दो हमारा 114 बन जाए, किस प्रकार से बना आप समझ गए होंगे। आगे वाले नंबर में हमने 3 की गुणा कराई, जो आया 6 आया गुणा कराने पे, ठीक है 3 दूनी हमारे 6 हो गया, जो आया 6 की उसी में 19 की गुणा करा दी, हमारा 114 20 वाला नंबर बन गया। सेम इसी प्रकार से आगे वाला नंबर यहाँ पे क्या है 12 है, तो 12 में 3 की गुणा कराओ दोस्तों, 12 से हमारा क्या होगा 36 हो गया। अब 36 की क्या करोगे 6 में गुणा कराओगे, तो 36 तो 36 छक्का दोस्तों हमारे क्या होता है, तो भाई 36 की 6 यहाँ से लग गया 3, ठीक है 36 का 18 18 3 दोस्तों हमारे क्या होगा 21, यानी कि 36 छक्का दोस्तों हमारे क्या होता है 216 होता है। कहने मतलब दोस्तों कि हमारे सीक्वेंस ये मिला कि हमने देखो 2 से 2 19 114 कैसे बनाया, तुमने क्या करी 2 में 3 की गुणा करा दी, हमारा 6 आया, 6 की 19 में गुणा करा दी, हमारा 114 बन गया। सेम इसी प्रकार से हमने 12 में भी 3 की गुणा करा दी, सेम लॉजिक से 12 3 दोस्तों हमारा 36 हो गया, 36 में हमने क्या करी यहाँ पे 6 से गुणा करा दी, तुम्हारा 216 20 वाला नंबर बन गया। सेम ये लॉजिक आपका किसी 4 ऑप्शन में कि एक ऑप्शन में लगने वाला, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, तरीका क्या होने वाला, कुछ नहीं करना, देखिए पहली संख्या में क्या करो 3 गुणा करोगे, यानी 36 दोस्तों क्या हो जाएगा 18 18 8 दोस्तों हमारे क्या होता है, तो भाई सिंपल सी बात है 18 में क्या करो 8 की गुणा करा दो,
देखो 36 का 18 यानी कि पहले वाले नंबर में 3 की गुणा करो, जो आए उसकी लास्ट वाले नंबर में गुणा करो तो आपका 20 वाला नंबर बन जाएगा। तो 36 दोस्तों हमारा क्या हो गया 18 हो गया। 18 अट्ठे दोस्तों आप सभी जानते हो 18 अट्ठे दोस्तों हमारा होता है 144, जो कि आपको देखो 144 बीच में देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तरीका हमारा हो गया। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने पता चल गया कि हमें 19 से अगर हमें 114 बनाना है तो 19 में हमें क्या करनी पड़ेगी 6 की गुणा करनी पड़ेगी। तो भाई 6 लाने के लिए हमने क्या करा 2 में 3 की गुणा करा दी, तुम्हारा 2 3 6, 6 की 19 में गुणा कराई हमारा 114 बन गया। इसी प्रकार से 12 में भी 3 की गुणा कराई, 12 हमारा दोस्तों क्या होगा 36, 36 गुणा 6 हमारा हो गया 216, 20 वाला नंबर बनेगा। सेम इसी प्रकार से देखो पहला ऑप्शन हमने जैसे ही चेक किया तो हमने क्या करी पहले नंबर में 3 गुणा करा दी, जो हम गुणा कराते हुए चले आ रहे हैं। 36 दोस्तों हमारा क्या हो गया 18 हो गया। 18 अट्ठे लास्ट में क्या है यहाँ पे 8 है, तो 18 अट्ठे दोस्तों हमारा क्या होता है 144 होता है। और देखो आपको एक बीच में 144 मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे करेक्ट हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर जैसे आप यहाँ पे 3 चेक करोगे, 2 करो चेक करो, 4 करो चेक करो, चेक मतलब 2 3 4 कोई भी ऑप्शन चेक करोगे आपका नहीं बनेगा। कैसे देखिए, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं तो 3 बचे दोस्तों हमारे क्या हो गया 15 हो गया, ठीक है, यानी कि पहले नंबर में 3 की गुणा कराओ, जो आएगा लास्ट वाले नंबर में गुणा कराओ, तो 3 5 15, 15 दूनी दोस्तों हमारे क्या हो गया 30 हो गया। बीच में आपका क्या दर का 20 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 30, यानी कि ऐसे हमारा लॉजिक क्या होंगे सारे ऑप्शन क्या होंगे दोस्तों हमारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अरे यार वो वाला क्वेश्चन कहाँ गया जो हम कराने के लिए, अरे यार वो थंबनेल वाला क्वेश्चन कहाँ गया, अरे यार वो क्वेश्चन तो इसमें है नहीं, कहाँ गया कहाँ गया, अरे यार चलिए दोस्तों हम उसी में आपको बता देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम इसी में आपको समझा देते हैं। जो हमारा दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारा जो था ये थंबनेल में जो आपको बताए थे कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन हमारा टाइप नहीं देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे करने का तरीका क्या होता है। भाई गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, कुछ नहीं करना है। देखो जब भी आपको सवाल मिल जाए बोल दे समीकरण को संतुलित करिए, तो आप क्या करेंगे इन क्वेश्चन में प्रत्येक ऑप्शन को ऐसे ऐसे चेक नहीं करेंगे तो आपका टाइम जाएगा। आप क्या करेंगे गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, देखिएगा। यानी कि पहला जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में क्या है भाग और जोड़, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि भाग की जगह आपको लगाना है जोड़ का चिन्ह, ठीक है, देखिएगा। और जोड़ की जगह लगाना है आपको भाग का चिन्ह, बस आपको यहाँ पे इतना करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपने चेक किया, क्या 7 की भाग 25 में जाएगी, आप कह दोगे नहीं जा रहा है। भाई हमने चिन्ह बदले, पहला ऑप्शन जैसे हमने चेक किया चिन्ह बदले नहीं जा रहा ना, 7 की भाग 25 में जा रही नहीं जा रही, यानी कि ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार से बात करते हैं ऑप्शन नंबर दूसरे की। देखो देखो माइनस और जोड़, यानी कि जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे आपको जोड़ कर देना, जहाँ पे जोड़ होगा वहाँ आपको क्या कर देना माइनस कर देना, ठीक है। कि अब देखो ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है, कैसे देखिएगा ध्यान से। अब क्या करना आपने चिन्ह बदल लिया, अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो बॉडमॉस नियम से। बॉडमॉस नियम पहले क्या कहता है, पहले करो भाग इस प्रश्न के अनुसार, फिर उसके बाद करो गुणा, उसके बाद जो करो जोड़, उसके बाद करो घटाना, ठीक है। पहले क्या करोगे भाग, देखो 25 का भाग 625 में दोस्तों हमारा क्या आएगा 25 ही आएगा, ठीक। 25 आ गया, प्लस यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो गया माइनस हो गया, माइनस का 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे गुणा है 318, यानी कि 7 गुणा 318 करोगे, उसके बाद क्या है दोस्तों माइनस का 112। जैसे आप 7 गुणा 318 करोगे तो दोस्तों हमारा देखो आप करके देख लीजिए, अगर आप 7 गुणा जैसे 318 में करोगे तो आपकी काफी बड़ी संख्या है, हम पूरा करके बता देते 56 की 6 ऐसे लग गया 5, ठीक है। 7 के 7 5 12 हो गया, ठीक है। और 7 21 21 और एक 23 हो गया, यानी कि 2326 बन गया। 2326 में भाई 112 घटा दोगे और फिर 25 जोड़ोगे तो आपका कहीं 381 बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। हमको पूरा बता रहे यानी कि ऑप्शन नंबर बी और पहला यहाँ पे गलत होगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। जोड़ की जगह क्या लगाना गुणा लगाना, गुणा की जगह लगाना जोड़, यानी कि जहाँ पे जोड़ है वहाँ पे लगाना है आपको गुणा, और जहाँ पे देखो गुणा है वहाँ पे क्या कर देना आपको जोड़ कर देना। देखो शायद ये सवाल आपका सही हो जाएगा ही से। देखो 25 की भाग 625 में दोगे तो आपके क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। उसके बाद क्या है गुणा, यानी कि गुणा का साइन लगा लिया, 7 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस, तो प्लस लगा लिया। उसके बाद क्या 318 आपने 318 लिख दिया, माइनस का 112। अब इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। देखो 25 सत्ते दोस्तों हमारे क्या होता है, तो 25 25 क्या होता है हमारा 125 होता है, 25 का क्या होता है दोस्तों 150 होता है, और 25 सत्ते दोस्तों हमारे क्या होता है 175 होता है, ठीक है। प्लस का 318 जोड़ लेंगे तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे 1 मिनट जोड़ के देख लेते हैं। तो 8 5 हो गया हमारा 13 13, 7 1 8 1 9 और 3 1 4, यानी कि 493 में अगर मैं 112 घटा दें, ठीक है। हमारा क्या आ गया जोड़ने पे आ गया कैलकुलेशन सॉल्व के हमारा 400 आ गया 93, ठीक है। 493 में क्या करेंगे हम लोग 112 यहाँ पे घटा लेते हैं, तो 3 में 2 जाएगा दोस्तों हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों हमारा 301 मिनट, 1 मिनट ये हमारा 9 है, ये हमारा 4 नहीं, ठीक है। 493 आया था ना, ये हमारा 9 है। देखो भाई 9 में से 1 जाएगा दोस्तों हमारा क्या बचेगा 8 बचेगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है 381 आ रहा है, जो कि आपको तो 381 यहाँ पे दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पे जोड़ वहाँ पे गुणा कर लेना है, जहाँ पे गुणा आपको जोड़ कर लेना है। कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे बॉडमॉस नियम से, आपका इधर भी 381 आ जाएगा और आपका इधर भी 381 आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के सभी क्वेश्चनों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।